चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है सत्ता के बहुत। पॉलिटिकल साइंस में हमारी कितनी किताब है? दो किताब है। दो किताबों में जो पहली किताब है पॉलिटिकल साइंस की, उसका नाम क्या है? समकालीन विश्व। पॉलिटिकल साइंस के पहले बुक में इस साल कितने चैप्टर आ रहे हैं? 7 चैप्टर आ रहे हैं। 7 में से इस साल हमें 7 पढ़ने हैं सिर्फ इस साल। पहले चैप्टर का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? तो सत्ता के नए केंद्र वाले जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ते हैं हम, ठीक है? तो देखो बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक की स्थापना कब हुई थी? तो शॉर्टकट में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को बोलता है OEEC। क्या बोलते हो बच्चों? OEEC। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहला विश्व युद्ध 1914 से 1900, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1900, पहला विश्व युद्ध भी और दूसरा विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध कहां पे हुए थे? यूरोप। दोनों विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप पे हुए थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा हम यूरोप को नैतिक और वित्तीय सहायता देंगे। तो फिर उन्होंने दिया भी, फिर अपने विदेश मंत्री को भेजा मार्शल को। मार्शल ने एक योजना बनाई जिसे कहते हैं यूरोपीय उत्थान या मार्शल योजना। क्या कहते हैं अब देखो, मार्शल योजना के तहत 1948 में मार्शल योजना के तहत 1948 में किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1948। वाह, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। 1990 EU की स्थापना कब हुई थी? 1990। और आसियान की कब हुई थी? 1960। और उसकी सार्क की स्थापना हुई थी 1980। वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं बड़े भाई। अच्छा, यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे? 12 सितारे। अच्छा, 12 सितारे एकता, समग्रता और किसको दिखाता है? पूर्णता को दिखाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना पहला विश्व युद्ध कहां पे हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ था? दोनों विश्व युद्ध यूरोप में होते। यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? यूरोप की अर्थव्यवस्था। तो यूरोप को मदद देने के लिए कौन आया था? अमेरिका। तो अमेरिका ने जो यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए जो अमेरिका ने मदद किया उसे ही कहते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना को एक और नाम से जानते बच्चे, यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम। यूरोपीय उत्थान। मार्शल जो थे अमेरिका के विदेश मंत्री थे, अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 4, मार्शल योजना के तहत किसकी स्थापना हुई? मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की क्या हुई? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की क्या हुई? मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की क्या हुई? क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? देखो बहु, मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोप के देश एक दूसरे को आर्थिक मदद करेंगे। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और 1949 में क्या बन गया? 1949 में यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद का मुख्य उद्देश्य था यूरोप के देशों में राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग, 1948 में 1949 में यूरोपीय, और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इंग्लिश में कहता है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपीय इकोनॉमिक की स्थापना कब हुई थी? 1950। अब क्वेश्चन पूछ लेगा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई? तो रोम संधि के द्वारा। किसके द्वारा? महरोज, कौन सी संधि के द्वारा? रोम संधि के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ EU का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? EU की स्थापना थी 1990। यूरोपीय संघ की स्थापना 1990। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? क्या नाम है? इसके झंडे में कुल कितने सितारे हैं? जो एकता, समग्रता और पूर्णता को दिखाता है। वो दिक्कत तो नहीं बड़े भाई। अच्छा सुनना बाबू, अब जल्दी से बताओ एक और बार, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है?
सत्ता के, इसमें 3 क्या पढ़ने हैं? क्षेत्रीय। पहला क्या पढ़ना है? दूसरा, तीसरा। अच्छा, ईयू की स्थापना कब हुई? 1990। आसियान की 1960। अच्छा, सार्क की 1980। वेरी गुड। क्या बाबू? वेरी गुड। अच्छा, आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2007 में कौन से दो देश ईयू यूरोपीय संघ के सदस्य बने? बुल्गारिया और, बोलो बच्चों, बुल्गारिया और 2007 में ईयू के कौन से 2 सदस्य बने? यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदल के किसका रूप ले लिया? बेंटन देखते हो, एक बार घड़ी दबाई रूप चेंज कर लेता है। यू मांगा 100। देखो बाबू, वैसे यूरोपीय संघ जो था ना, पहले एक आर्थिक संगठन था। इसका बाबू आर्थिक संगठन से रूप बदल करके क्या हो गए बाबू? ये राजनीतिक रूप लेता गया। कैसा रूप लेता गया? ईयू पहले एक आर्थिक संस्था थी, अब रूप बदल के कैसे हो गई? राजनीतिक संस्था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। डेनमार्क और स्वीडन ने क्या मानने का प्रतिरोध? प्रतिरोध का मतलब था बाबू विरोध। क्या होता है? पहले भी क्वेश्चन ये पढ़ा रखे मैंने आप लोगों को। ये डेनमार्क और स्वीडन ने क्या मानने का विरोध किया बाबू? एक तो मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो मुद्रा। अच्छा, मास्ट्रिक्ट संधि क्या है बाबू पता है? जिससे ईयू की क्या हुई थी? स्थापना। मास्ट्रिक्ट संधि, ठीक है, नीदरलैंड का एक शहर है मास्ट्रिक्ट। नीदरलैंड का एक शहर है, वहां पे समझौता हुआ था जिसके तहत ईयू की स्थापना थी। ईयू की 1992 में, 1992 में ईयू की स्थापना थी। यूरो मुद्रा पूरे ईयू की, पूरे यूरोपियन यूनियन की एक मुद्रा है जिसका नाम क्या है? यूरो है। क्वेश्चन नंबर 11। यूरोपीय संघ के कौन से 2 देशों के पास परमाणु हथियार है? ब्रिटेन और फ्रांस ईयू के 2 ऐसे सदस्य जिनके पास क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 12। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। अच्छा, सुरक्षा परिषद में टोटल कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने? A, B, F, R, C। ए से, बी से, एफ से, आर से, सी से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और स्थायी सदस्य। अच्छा, ईयू के कितने? इसमें 2। फ्रांस, सॉरी, ब्रिटेन और, अच्छा, ब्रिटेन ब्रेक्सिट के द्वारा इससे क्या हो चुका है? अलग, ईयू से अलग हो चुका है, ये याद रखना। अभी है क्वेश्चन आंसर में, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आसियान का पूरा नाम? एक साथ बोलेंगे, एक साथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक और बार, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वेरी गुड। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान क्या है? आसियान क्या है? क्या बच्चों? क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो किसी खास क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या कम होती है। ये उन्हीं देशों के लिए काम करते हैं जो देश में। हमें इस चैप्टर में 3 क्षेत्रीय संगठन पढ़ना है। पहला ईयू, दूसरा आसियान, तीसरा सार्क। चलिए बाबू आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967। अच्छा, आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र में साइन हुआ था? बैंकॉक। और कितने देशों ने साइन किया था? आसियान की स्थापना 5 देश IMFST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और 5 देशों को मिलकर बना था आसियान। आसियान की स्थापना थी 1960। अच्छा, किन 5 देशों ने आसियान की स्थापना करी? तो भाई IMFST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और आसियान की स्थापना पूछ लो तो 1960 बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन करके इसकी क्या होती? अच्छा, आसियान के 2 संस्थापक राज्यों के नाम बताओ। इंडोनेशिया और 2 संस्थापक, आपको 5 पता है, कोई से भी 2 नाम बताओ दो। आसियान की स्थापना क्यों की गई थी? अब कोई भी क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास, अपने क्षेत्र का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। अच्छा, भारत ने किन 2 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर साइन कर रखा है? सिंगापुर और थाईलैंड। रुद्र को ले आना बाबू, सचिन। सिंगापुर और थाईलैंड। सुनो बाबू, क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? शुरू में कितने थे? 8। बाद में कितने जुड़े? 8। अभी कितने? 10। शुरू के 5 याद रखना। IMFST,
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, बाकी ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, वो भी 5 याद कर लेना धीरे से, आराम से। इधर देखिए बाबू, आसियान में जो आसियान का झंडा देखा है बाबू, बीच में धान की 10 बालियां सी हैं। ये 10 बालियां क्या दिखाती है? ये एकता को दर्शाती है। किसको दिखाती है? एकता, समग्रता और पूर्णता शब्द का यूज करना है ईयू के लिए। ईयू के जो 12 सितारे क्या दिखाते हैं? एकता, समग्रता, पूर्णता। अब देखो, अच्छा कोई बताएगा मेरे को? पहले बताओ, आसियान के कितने स्तंभ है? 3। आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान, मुझे बोलने दो, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 22 यहीं से पूछा हुआ है, आसियान आर्थिक समुदाय क्या है? अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, व्यापार को बढ़ावा देना, है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास में एक दूसरे की मदद करना। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशिया, मुझे नहीं बोलने देंगे, देख रहे हो कितने तेज है ये सारे। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल। अच्छा बताओ, निखिल बाबू बताएगा मेरा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985। वेरी गुड। अच्छा निखिल आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। हम निखिल से शांत रहो। निखिल से 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? निखिल बताएगा सबसे पहले सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। सार्क की स्थापना कितने देशों ने मिलकर करके? सार्क की स्थापना शुरू में कितने देश थे सार्क में? 7। बाद में कौन जुड़ा? उसके बाद में वो अफगानिस्तान। वेरी गुड, अफगानिस्तान जुड़ा। अच्छा तो ये बताओ अब मुझे, सार्क में अभी 8 देश हो गए? हाँ। ठीक है, सार्क में 8 देश हो गए तो इतना काफी है। और पूछ लो भैया, मैंने तो पूछ लो। आसियान की स्थापना कब हुई है? आसियान की 1967। 1967 में हुई है। आसियान की स्थापना कौन से पेपर पे साइन करके हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र पे। वेरी गुड। ईयू की स्थापना कब हुई है? ईयू की 1992। बहुत बढ़िया, शाबाश, बच जा, बहुत बढ़िया। इधर देखो बच्चों, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। दक्षेश, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे?